हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास क्यों होने वाला है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा कलीसिया में, यूट्यूब में और बहुत सारे लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, और वो न्यूज़ ये है कि 24 सितंबर 2025 को यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला है। यानी कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन का जो रैप्चर है, जब लोग उठा लिए जाएंगे, मुर्दे जीवित हो जाएंगे और जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। इस तरह की बातें आजकल बहुत चल रही हैं, बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि आने वाले सितंबर के 24 तारीख को रैप्चर होने वाला है। हो सकता है कि आपने भी इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस पर बात कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ब्रदर, हमें इस विषय पर भी वीडियो बनाकर बताइए कि जो ये खबर फैलाई जा रही है कि 24 तारीख सितंबर के महीने में आने वाले समय में रैप्चर होने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला है सितंबर के 24 तारीख को? तो उसी विषय को लेकर बाइबल आधारित मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं और आपको बताऊंगा कि जितने भी वीडियोस बन रहे हैं या जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, आखिर वो क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। अगर सच में 24 सितंबर को यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, यानी कि रैप्चर हो रहा है, तो हर एक मसीह भाई बहन को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात, जब भी आप ऐसे कोई खबर सुनते हैं तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको बाइबल की ओर अपनी दृष्टि, अपने ध्यान को ले जाना चाहिए और आपको बाइबल से देखना चाहिए कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। क्योंकि जो कुछ भी यीशु मसीह के आगमन से पहले या उसके आगमन पर या उसके आगमन के बाद होने वाली घटनाएं हैं, उन सबके बारे में पहले से ही बाइबल में परमेश्वर ने लिख दिया है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आप बाइबल को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं जब भी आती हैं, ऐसी कोई बातें जब फैलती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोग घबरा रहे हैं कि अगर इस समय यीशु मसीह का आगमन होगा, रैप्चर होने वाला 24 सितंबर को, तो क्या हम उसके संग स्वर्ग में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। बाइबल हमें बताती है, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक पवित्र जीवन जीता है और उसके दूसरे आगमन के इंतजारी में अपने आप को वचनों के अनुसार चला रहा है, उसको रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लेंगे। अगर वो व्यक्ति मर भी जाएगा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, तो उसके कब्र में से परमेश्वर उसे निकाल कर जीवित करेंगे और बादलों पर उसे उठा लिया जाएगा। और अगर वो जीवित व्यक्ति है और उस समय अगर यीशु मसीह का आगमन होता है, रैप्चर होता है, तो क्या होगा, उसका शरीर बदल जाएगा। संसारिक जो शरीर है, ये नाशवान शरीर बदल कर उसे एक नया शरीर मिलेगा जिसे हम महिमा का देह कहते हैं, और वो बादलों पर यीशु मसीह के संग मुलाकात करेंगे। ये बाइबल बताती है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है, क्या 24 सितंबर के दिन क्या यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है? इस पर हमें कुछ वचनों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। अगर सच में 24 सितंबर को यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला है, तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये वार्निंग मिल गई है और आप इस पर विश्वास कर रहे हैं, अगर आप किसी वीडियो को देखकर ये समझ बैठे हैं कि अब 24 तारीख को, सितंबर में आने वाले सितंबर 24 तारीख को यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला है, और आपको ये विश्वास है कि ऐसा होगा, क्योंकि हो सकता है आपके प्रिय किसी व्यक्ति ने आपको बताया हो, या किसी ऐसे पास्टर या किसी ऐसे व्यक्ति का आपने मैसेज सुन लिया जिसको आप फॉलो करते हैं, और अब आपको लग रहा है कि नहीं, उन्होंने तो कह दिया, इसका मतलब वो सही है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन पे तैयारी अगर नहीं है तो फिर वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। चाहे उसको दिन पता लगने के बाद भी वो नहीं जा पाएगा। जैसे कि 10 कुंवारियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी जो मसाले लेके चल रही थी, 5 के पास तेल था ज़्यादा और 5 के पास नहीं था। लेकिन 10 में से सिर्फ 5 यीशु मसीह के संग या दूल्हे के संग जा पाई, 5 नहीं जा पाई। यानी कि हमें तैयार रहना है, समय असमय यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अब बात यहां है कि सच में 24 तारीख के लिए तैयार रहना है, 24 सितंबर के लिए तैयार रहना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे, तब हमें क्लियर हो पाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 37 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह यहाँ पर यह संदेश दे रहा है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन नूह के दिनों के समान होगा। जैसे उन दिनों में भी लोग मौज मस्ती कर रहे थे, शादी पार्टी कर रहे थे, खा पी रहे थे, अपने सारे कामकाज में लगे हुए थे, और जब तक कि नूह जहाज पर नहीं चढ़ गया तब तक लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसी प्रकार यीशु मसीह के आगमन से पहले भी
सब चीज होंगी। लोगों को एकदम ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने लोग प्रचार करेंगे, यीशु मसीह का आगमन के बारे में बताएंगे, आपको बार बार चेतावनी दी जाएगी यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, ऐसे करके बोला जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, उस पर गौर नहीं करेंगे। वो अपने खाने पीने, पार्टी करने, शादी करने या अपने रोजमर्रा के जीवन में समय बिताने में मशरूफ रहेंगे। और अचानक से जैसे यीशु नूह के समय हुआ था, वैसे ही अचानक से बिना बताए यीशु मसीह का आगमन होगा। और जैसे यीशु मसीह का आगमन होगा, लोग घबरा जाएंगे और उनमें अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन ये 24 सितंबर को अगर यीशु आ रहा है, तो फिर यहां पर ये घटने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस घटना में तो अचानक से होने वाली बात है और 24 सितंबर आने में अभी टाइम है। तो पहले से अगर आपको ये बात पता लग गया है, तो फिर ये घटना कैसे पूरी हो सकती है? जैसे कि नूह के दिनों में हुआ था, अचानक से हुआ था, वो बातें कैसे पूरी होंगी? और अगर इसका ही अब अगर 36 आयत को आप पढ़ते हैं, अभी 37 हमने पढ़ा, 38 पढ़ा, अब हम 36 को पीछे पढ़ते हैं, इससे एक आयत पहले। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता। इस वचन को ध्यान से आपको मनन करना, ध्यान से आपको समझना है। देखो यहां पर सिंपल हमने पहले क्या जाना कि नूह के समय के जैसा समय होगा, अचानक से यीशु मसीह का आगमन होगा। तो 24 सितंबर एक डेट अगर किसी ने दिया है, तो क्या बाइबल इसको बाइबल आधारित है? ये नहीं। इसके 36 आयत में साफ लिखा है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कोई भी नहीं जानता है। डेट तो दूर की बात, महीना तक नहीं जानता कि कौन सा होगा, समय तक नहीं जानता कौन सा होगा, और खुद यीशु मसीह को भी नहीं पता है। यहां तक कि स्वर्गदूतों के बारे में लिखा, स्वर्गदूत भी नहीं जानते। अगर किसी को दर्शन में कोई बता रहा है कि भाई 24 सितंबर को आगमन होने वाला है यीशु मसीह का, ये झूठी चीज है, गलत बात है। बाइबल क्लियर करती है, स्वर्गदूतों को भी नहीं पता है, यहां तक कि यीशु मसीह भी नहीं जानते कि उनका दूसरा आगमन कहां होगा। अब आप सोच कर देखिए, जिस बात को खुद यीशु मसीह को नहीं मालूम, वो किसी को कैसे मालूम हो गया और उसने आकर कैसे कह दिया कि 24 तारीख को यीशु मसीह का दूसरा आगमन सितंबर 2025 में होने वाला, कैसे कह दिया? ये पूरी तरह मनगढ़ंत है, ये पूरी तरह से झूठ है। आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 24 तारीख गलत भविष्यवाणी है, लेकिन आप तैयार नहीं हो। देखो मेरे प्रियो, 24 सितंबर भले ही डेट नहीं है, ऐसा कोई डेट नहीं दिया गया बाइबल में, लेकिन हो सकता है कि उस दिन ही आ जाए, हो सकता है कि उसके बाद आ जाए, हो सकता है उससे पहले आ जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको घबराना चाहिए, डरना चाहिए? हाँ, यीशु मसीह के आगमन के लिए आपको घबराना भी चाहिए, आपको डरना भी चाहिए, तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि तारीख भले ही नहीं मालूम है, लेकिन सच में यीशु मसीह आएंगे तो। लेकिन उस टाइम तक अगर आप रेडी नहीं हो, उस समय अगर आपने तैयारी नहीं किया, अपने जीवन को नहीं सही चलाया, बाइबल के अनुसार नहीं चले, तो फिर आपके लिए मुसीबत होगी। तो सबसे पहली चीज, जो भी लोग ये पूछ रहे थे क्या 24 सितंबर को यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, क्या ये करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू बाइबल ये करेक्ट नहीं है। कोई भी डेट बाइबल में मेंशन नहीं है, कोई भी स्वर्गदूत भविष्यवाणी करके नहीं बता सकता, यहां तक यीशु मसीह भी दर्शन में आकर आपको नहीं बता सकते कि कौन सा डेट में वो आने वाले, क्योंकि उनको भी नहीं पता। केवल पिता परमेश्वर जानते हैं कि वो अपने पुत्र को दोबारा इस संसार में कब भेजेंगे। तो ये पूरी तरह से गलत बात है, इस पर विश्वास करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी दिन, टाइम अगर कोई देता और कहता है कि ये यीशु मसीह का आगमन का समय है, आपको और हमें बाइबल से देखना है। अगर वो बाइबल में है तो वो सत्य है, अगर बाइबल में नहीं है तो वो असत्य है। और ये घटना पूरी तरह से बाइबल आधारित नहीं है, बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के आगमन का जिक्र जरूर है। तो तैयार रहिए, दिन का मत सोचिए, हर दिन आपका है। और सोचिए, अगर 24 तारीख से पहले किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका जीवन अगर पवित्र नहीं है, तो क्या यीशु मसीह के संग जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए समय असमय हमेशा तैयार रहिए, कभी भी यीशु मसीह आए आप उसके संग जा सके, ये सबसे जरूरी है। तो इन बातों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आप सबको समझ में आया है कि ये भविष्यवाणी की बातें जो हो रही हैं, ये सब झूठी हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं। आप बाइबल पढ़िए और यीशु के आगमन के लिए इंतजार कीजिए और सच्चाई के साथ चलिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।